सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। सर्वेभ्यो नमो नमः। विद्यार्थियों, जो हमारा निर्धारित विषय है भारतीय ज्ञान परंपरा में चरित्र निर्माण एवं व्यक्तित्व का समग्र विकास, इस विषय के अंतर्गत हम आज तृतीय यूनिट पुरुषार्थ चतुष्टय इसको लेकर यहाँ उपस्थित हैं। पुरुषार्थ चतुष्टय की व्याख्या हम संवाद के रूप में आप सबके समक्ष रखेंगे और इस संवाद के लिए हमारे साथ आज उपस्थित हैं डॉक्टर सुखदेव वाजपेयी जी, संस्कृत विभाग अध्यक्ष, स्वामी विवेकानंद विश्वविद्यालय। वाजपेयी जी, आपका इस कार्यक्रम में धन्यवाद है और स्वागत है। सर्वेभ्यो नमो नमः। आचार्य किरण जी, आज का जो विषय है वो निश्चित रूप से न केवल विद्यार्थियों के लिए बल्कि आम जनमानस के लिए भी इस जीवन यात्रा में पाथेय का कार्य करेगा। जिस विषय को लेकर के आज उपस्थित हैं हम, इस विषय में गंभीर चिंतन के बाद आज संवादशाला में जो विषय ये निर्धारित है, निश्चित रूप से इससे बहुत लाभ होने वाला है। हम जो आज के समय में इस विषय को जानना, यह विद्यार्थियों के लिए, आम जनमानस के लिए थोड़ा कठिन सा हो गया है। आज हम पुरुषार्थ चिंतन पर जो संवाद कर रहे हैं, इसमें धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चार बिंदुओं पर विचार कर रहे हैं। धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इन चारों के समुच्चय का नाम दिया है पुरुषार्थ चतुष्टय। आप व्याकरण की विदुषी हैं। सबसे पहले तो जो पुरुषार्थ शब्द है, हम उस शब्द की व्याख्या पर विचार करें। व्याकरण की दृष्टि से पुरुषार्थ शब्द कैसे निर्मित होता है, इसका मुख्य अर्थ क्या है, हम इस विषय पर सुनना चाहेंगे। जी बिल्कुल। पुरुषार्थ शब्द आप देख रहे हैं कि इसमें दो पद हैं, पुरुष और अर्थ, तो निश्चित है कि इसमें समास होगा। तो व्याकरण की दृष्टि से जब हम इस पर विचार करते हैं तो पुरुषार्थ शब्द में षष्ठी तत्पुरुष समास ऐसा सामान्यतया लोग करते हैं, पुरुषस्य अर्थः पुरुषार्थः। लेकिन मेरा ऐसा सोचना है कि अर्थ को लेकर जब हम विचार करते हैं कि अर्थ के क्या क्या अर्थ हैं, उस दृष्टि से पुरुषार्थ शब्द में षष्ठी तत्पुरुष समास के अतिरिक्त हम पुरुषाय अर्थः भी समास कर सकते हैं, चतुर्थी तत्पुरुष समास कर सकते हैं। व्याकरण की दृष्टि से चतुर्थी तदर्थार्थ बलिहित सुख रक्षित ही सूत्र के योग विभाग से केवल चतुर्थी को अलग करके, और वैसे भी अर्थ शब्द उसमें है ही, तो चतुर्थी समास हम कर सकते हैं। और पुरुषात् अर्थः ऐसा भी हम समास कर सकते हैं, पंचमी तत्पुरुष समास कर सकते हैं। इसको जब हम विस्तार से समझते हैं तो पुरुषस्य अर्थः पुरुषार्थः, अर्थात पुरुष का अर्थ। तो पुरुष का क्या अर्थ है, तो इस पर ध्यान देने से पूर्व अर्थ शब्द के क्या क्या अर्थ हैं, इस पर हमें विचार करना चाहिए। तो अर्थ शब्द पर जब हम विचार करते हैं और अपने भारतीय ज्ञान परंपरा के जो विश्वकोश हैं उन पर दृष्टिपात करते हैं, तो अर्थ शब्द के अनेक अर्थ हमारे समक्ष आते हैं। जैसे अर्थ मतलब प्रयोजन भी होता है, अर्थ मतलब कारण, अर्थ मतलब याचना, अर्थ मतलब धन, अर्थ मतलब शब्द प्रतिपाद्य, अर्थ मतलब अभिधेय, अर्थ मतलब निवृत्ति, इत्यादि अनेक अर्थ इसके हैं। तो पुरुष का अर्थ पुरुषार्थ शब्द षष्ठी तत्पुरुष समास करते हैं तो इसका हमें अर्थ स्पष्ट होता है कि पुरुष का प्रयोजन, क्योंकि जिस पर अभी आपने चर्चा की कि धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, इन्हें पुरुषार्थ कहते हैं। तो ये जो चतुष्टय हैं ये पुरुष के जीवन के प्रयोजन हैं, कारण हैं। अर्थ शब्द का अर्थ कारण भी होता है, तो ये कारण हैं हमारे। कारण, कार्य, दर्शन में आपने ये शब्द निश्चित रूप से सुना है कि हमारे जीवन कार्य के लिए एक आधारभूत तत्व है। क्या? धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, इसलिए ये प्रयोजन है। तो ये पुरुष का प्रयोजन हुआ, पुरुष का कारण हुआ।
और पुरुषस्य अर्थः पुरुषार्थः, यदि हम याचना अर्थ में अर्थ शब्द को लें तो ये पुरुष के जीवन की मांग है। वो एक संस्कृति, भारतीय संस्कृति में जीवन जीने वाला व्यक्ति ईश्वर से प्रार्थना करता है कि मेरा जीवन धर्म अर्थ काम मोक्ष से युक्त हो, मैं यथाक्रम धर्म अर्थ काम मोक्ष के सोपान पर चढ़ता चलूँ। ये उसकी याचना है, इसलिए भी इसको हम पुरुषार्थ कह सकते हैं। और ये पुरुष का धन भी है, क्योंकि हमारे जीवन में या मनुष्य के जीवन में हम जो भी धन संचय करते हैं वो वास्तविक धन नहीं होता, बल्कि धर्म ही धन है। और धर्म पूर्वक कमाया हुआ अर्थ और काम ही धन है। और इनके द्वारा जब हम मोक्ष प्राप्त करते हैं तो हम जीवन के सबसे बड़े धन को प्राप्त करते हैं। इसलिए अर्थ शब्द यहाँ पर धन अर्थ में हो गया। तो पुरुष का अर्थ कितने व्यापक अर्थ पर ये जा रहा है। पुरुष का ये कारण भी है, जीवन का ये कारण है, मैंने अभी बताया। और जब हम इसमें चतुर्थी तत्पुरुष समास कर देते हैं कि पुरुषाय अर्थः पुरुषार्थः, अर्थात पुरुष के लिए अर्थ, यहाँ पर अर्थ शब्द का हम साध्य अर्थ कर सकते हैं कि ये हमारे लिए साध्य हैं। जीवन हमारा साधन है और इस साधन के द्वारा हम साध्य को प्राप्त करते हैं। धर्म हमारे लिए साध्य है, अर्थ काम भी हमारे लिए साध्य है, और मोक्ष जो कि चतुष्टय है, चतुर्थ वर्ग है, वो भी इन धर्म अर्थ काम के द्वारा, इन तीन साधनों के द्वारा वो भी एक साध्य है। तो इस तरह से अर्थ शब्द में जब हम चतुर्थी तत्पुरुष समास करते हैं तो वहाँ पर पुरुष के लिए साध्य हुआ अर्थ। और जब हम पंचमी तत्पुरुष समास करते हैं तो पुरुषात् अर्थः पुरुषार्थः, अर्थात पुरुष से निवृत्ति। तो पुरुष से निवृत्ति यहाँ पे सीधे हमें मोक्ष तक पहुँचाती है, अर्थात पुरुष के जीवन से निवृत्ति। हमें जीवन से ही निवृत्त होना है। और वहाँ पे जीवन से निवृत्ति का मतलब, जब हम वेदांत सार का अध्ययन करते हैं तो जीवन मुक्त शब्द का प्रयोग आता है, अर्थात जीवन से निवृत्ति का मोक्ष अर्थ तात्पर्य ये होगा कि हमें मृत्यु को प्राप्त हो जाने के बाद मोक्ष नहीं, बल्कि जीवन जीते हुए मोक्ष को प्राप्त करना है। तो यहाँ पर पुरुष से निवृत्ति का अर्थ जब हम सांख्य कारिका की दृष्टि से देखेंगे तो दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा, उन जो तीन प्रकार के दुख हैं, आदि भौतिक, आध्यात्मिक, आधिदैविक, इन तीनों प्रकार के दुखों से युक्त जो पुरुष, उससे उसकी निवृत्ति हो जाना। तो इस तरह से अर्थ शब्द का अर्थ हम निवृत्त जब करते हैं तो पुरुष से निवृत्त, अर्थात पौरुषिक जीवन से निवृत्ति ही मोक्ष तक पहुंचाती है। तो इस तरह से हम पुरुषार्थ शब्द पर जाते हैं। तो ये समग्र जो अर्थ शब्द के अर्थ हैं, ये सारे उस शब्द के अंदर समाहित हो जाते हैं। थोड़ा सा हम इस पर और गहन चिंतन करें यदि, तो हम यह पाते हैं कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, यह तो किरण जी सबके लिए आवश्यक है, चाहे वो स्त्री हो या फिर पुरुष हो। एक आम जनमानस का ये प्रश्न हो सकता है कि पुरुषार्थ ही क्यों, स्त्रियार्थ क्यों नहीं? इसलिए कि धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष, ये चारों के चारों मानवीय जीवन के पिलर हैं, स्तंभ हैं, और इनमें से यदि एक भी स्तंभ गिरा तो मुझे लगता है कि मानव जीवन अपनी सार्थकता को सिद्ध नहीं कर सकता। और वो स्त्री के लिए भी हो सकता है और वो पुरुष के लिए भी हो सकता है। तो व्याकरण की दृष्टि से या वेदांत की दृष्टि से अथवा उपनिषदकार की दृष्टि से केवल पुरुषार्थ शब्द ही क्यों कहा? इन चारों शब्दों का समुच्चय यदि पुरुषार्थ हो सकता है तो स्त्रियार्थ क्यों नहीं हो सकता? आपने देखा है कि जनता शब्द का प्रयोग होता है, जनता। तो जन में सभी आ जाते हैं, जैसे स्त्री भी आ जाती है, पुरुष भी आ जाती है, जनता एक समूह का नाम है, उसमें सब आ जाते हैं। उसी तरह पुरुष शब्द भी है, क्योंकि पुरुष शब्द को जब हम दर्शन की दृष्टि से देखते हैं या महर्षि यास्क की दृष्टि से देखते हैं तो वे निरुक्त में इसकी व्याख्या करते हैं, पुरीशेते इति पुरुषः, कि पुरुष को पुरुष क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर, मतलब ये मनुष्य का जो शरीर है ये एक नगर है, और इस नगर में शयन कौन कर रहे हैं? भगवान विष्णु कह लीजिए, भगवान ब्रह्मा कह लीजिए, जो भी ईश्वर हैं, जो हमारे आराध्य हैं, जो पूरे संसार में व्याप्त हैं, वही हमारे शरीर के अंदर भी शयन कर रहे हैं। शयन करने का मतलब स्थापित हैं, विराजमान हैं। ईश्वरः सर्वभूतानां हृद्देशे अर्जुन तिष्ठति, श्री कृष्ण जी गीता में कहते हैं। तो ईश्वर हमारे अंदर शयन कर रहा है, इसलिए प्रत्येक मनुष्य पुरुष है। तो वो जो ईश्वर शयन कर रहा है वो केवल जिसको कहते हैं मेल रूपी शरीर के नगर में शयन नहीं कर रहा,
बल्कि स्त्री और पुरुष दोनों के शरीर में शयन कर रहा है, इसलिए दोनों ही एक तरह से पुरुष हो गए। पुरुष शब्द के व्यापक अर्थ को देखा जाए तो स्त्री भी पुरुष है और पुरुष भी पुरुष है, इसीलिए ईश्वर को पुरुष कहते हैं केवल। और जब हम व्याकरण की दृष्टि से और विचार करें तो महर्षि पाणिनि ने पुमान स्त्रिया एक सूत्र बनाया। उसमें उन्होंने कहा कि जब स्त्री और पुरुष दोनों की आप दोनों के शब्दों का समास कर रहे हैं, या इसको हम नवाचार में देखें कि दोनों शब्दों पर जब आप विचार कर रहे हैं तो आप स्त्री शब्द को हटा दीजिए, पुमान शब्द पर विचार करिए, क्योंकि वो स्वतः ही उसके अंदर समाहित हो जाती है। जैसा कि अभी हमने पुरुष शब्द का प्रयोग किया, इसलिए महर्षि, जो हम कालिदास को महर्षि कह सकते हैं, उनका चिंतन महान था। वे अपने रघुवंश में लिखते हैं, वागर्था विव संपृक्तौ वागर्थ प्रतिपत्तये जगतः पितरौ वंदे। पितरौ शब्द का उन्होंने प्रयोग किया। तो वहाँ पे प्रश्न हम करें कि माता शब्द का प्रयोग नहीं किया, तो माता शब्द वहाँ पर पुमान स्त्रिया इस सूत्र से माता शब्द हट गया और पितरौ में हमने द्विवचन कर दिया, तो दोनों उसमें समाहित हो गए। ठीक उसी प्रकार जब आपने कहा कि पुरुषार्थ में पुरुष और स्त्री दोनों का संयुक्तार्थ पाठ होना चाहिए, तो वहाँ पर व्याकरण कहता है कि नहीं, आप स्त्री शब्द को छोड़ के पुमान शब्द का। मैं आपसे यह जरूर संवाद के तहत पूछना चाहूँगा कि धर्म अर्थ काम मोक्ष को यह क्रमशः धर्म अर्थ काम मोक्ष ही क्यों रखा गया? मोक्ष काम धर्म अर्थ ऐसा भी कर सकते थे, अर्थ धर्म मोक्ष काम, काम धर्म अर्थ मोक्ष ऐसा भी कर सकते थे। इसको यही क्रम ही क्यों उपनिषदकार ने रखा है? मैं थोड़ा सा इस पर जानना चाहूँगा। शास्त्रकार इस पर चिंतन करते हैं कि धर्म अर्थ काम मोक्ष यही क्रम क्यों है। इस पर आपने उपनिषद में देखा होगा कि पुत्रैषणा, वित्तैषणा, लोकैषणा, 3 प्रकार की ऐषणाओं की वहाँ चर्चा है। तो वहाँ पर ये 3 ऐषणाएँ और जो त्रिवर्ग हैं अपने धर्म अर्थ काम, इन चतुष्टय को अन्यत्र शास्त्रों में त्रिवर्ग शब्द से संबोधित करते हैं। मोक्ष को चतुर्वर्ग बोलते हैं, चौथा वर्ग, क्योंकि ये जो त्रिवर्ग है धर्म अर्थ काम, ये उपाय है, और जो मोक्ष है वो उपेय है। उपेय यानी परिणति हो, परिणति है, परिणाम है, साध्य है, हमारा लक्ष्य है, वो उपेय है। और उसका साधन क्या है? तो धर्म है, अर्थ है, काम है। तो वहाँ पर उन्होंने पुत्रैषणा, हालांकि ये जो 3 ऐषणाएँ हैं और ये त्रिवर्ग हैं, इनमें अंतर बहुत है, लेकिन जब इनको हम समता की दृष्टि से यदि इन पर विचार करें तो पुत्रैषणा ही धर्म है, वित्तैषणा ही अर्थ है और लोकैषणा ही काम है। क्योंकि पुत्रैषणा धर्म कैसे हो सकता है? शरीर की निर्मिति तो अर्थ से संभव है, शरीर की संपुष्टि से संभव है, और शरीर अर्थ से ही संवर्धित और संपुष्ट होता है। लेकिन धर्म पूर्वक पुत्र की ऐषणा करना ही वहाँ पर पुत्रैषणा से धर्म का उपनिषद में प्रयोग किया है। क्यों? तो इस पर आप नीति शास्त्र पर जब जाइए तो बहुत अच्छा एक पद्य हमारे समक्ष उपस्थित होता है। आहार निद्रा भय संततित्वम सामान्य में तत् पशुभिर्नराणाम धर्मो हि तेषाम अधिको विशेषः धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः। ये श्लोक है। वहाँ पर ये कहा कि आहार लेना ये मनुष्य भी करता है, पशु भी करता है। निद्रा, नींद, ये मनुष्य भी करता है, पशु भी करता है। डरना स्वाभाविक है, दोनों डरते हैं, अपने जो दुर्बल है वो सबल से डरता है। और संतान उत्पत्ति भी दोनों करते हैं, पशु भी करता है और मनुष्य भी करता है। सामान्य में तत् पशु भी नराणाम, ये मनुष्य और पशु में समान है। लेकिन फिर मनुष्य पशु से विशेष क्यों है? तो कहा धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः, है ना। धर्म एव ततो विशेषः, वहाँ पर धर्म ही विशेष है जो मनुष्य को पशु से इतर करता है, और जो मनुष्य धर्म से युक्त नहीं है वह पशु के समान है। तो धर्म शब्द यहाँ पर उन्होंने, शास्त्रकार ने कहा कि मनुष्य यदि धर्म से इतर है, इसका मतलब है कि पहले मनुष्य को धर्म का पालन कर रहा है। आप देखते हैं कि सुभद्रा के गर्भ में चक्रव्यूह की रचना उसने सीख ली थी, मतलब वो मनन कर रहा था, और उसका मनन 18वीं वर्ष की उम्र तक उसके साथ था। आपके कहने का मतलब ये है मनन शब्द का अर्थ वहाँ चिंतन से है। चिंतन है, और चिंतन करना मनुष्य का धर्म है, वो उसके साथ अन्योन्याश्रित है, उसके साथ जुड़ा हुआ है। यदि वो चिंतन नहीं कर रहा तो वो मनु है ही नहीं, मनुष्य है ही नहीं, मनुष्य की संतान नहीं है, तो वो पशु हो गया। धर्मेण हीनाः पशुभिः समानाः, इसीलिए शास्त्रकार कह रहे हैं। तो जब मनुष्य धर्म को लेकर ही उत्पन्न हो रहा है, अर्थ तो बाद में आया,
मनुष्य धर्म को लेकर ही उत्पन्न है, इसलिए धर्म पर हमें प्रथम विचार करना है। और वो धर्म है क्या? तो धारणात धर्म इत्याहु मनुस्मृति में कहा है, महाभारत में क्या है कि जिसको धारण किया जाए वो धर्म है। धारण किया जाए किसे? जो हमारे कर्तव्य है वो हम धारण करते हैं, चाहे वो धृति हो, क्षमा हो। श्लोक हमें स्मरण है, धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचमिंद्रिय निग्रह धीर विद्या सत्यम अक्रोधो दशकम धर्म लक्षणम। कि धृति अर्थात धैर्य धारण करना, क्षमा सहनशीलता का होना, धृति क्षमा दमन करना, इंद्रियों को वश में करना, अस्तेय चोरी न करना, शौचम पवित्रता बनाए रखना। और पवित्रता केवल शरीर की नहीं कि हमने स्नान कर लिया और हमने समझ लिया कि हम पवित्र हो गए, क्योंकि अद्भिर्गात्राणि शुद्ध्यन्ति मनः सत्येन शुद्ध्यति विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धिर ज्ञानेन शुद्ध्यति। कि मनुष्य जो स्नान करता है उससे तो मात्र शरीर की शुद्धि होती है, बुद्धि और तप से मन की शुद्धि होती है। तो इसलिए ये दोनों प्रकार की शुद्धि शौच के अंतर्गत आती है। जो धर्म किसे कहते हैं इस बात को व्याख्यायित करता है। तो धृति क्षमा दम अस्तेय शौचम इंद्रिय निग्रह, इंद्रियों को अपने निग्रह करना, वश में करना, जितेंद्रिय होना, वशेंद्रिय होना, ये धर्म का एक लक्षण है। धृति क्षमा दमोस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोध। धी अर्थात बुद्धि को धारण करना, बुद्धि को भी बनाए रखना। बुद्धि को बनाए रखने का मतलब मनुष्य बुद्धि लेके तो पैदा हो रहा है, लेकिन जिस प्रकार से एक क्षत्रिय यदि अपने तलवार को धारदार न बनाए और उसको म्यान में रख दे तो उसमें जंग लग जाएगी और वो किसी काम की नहीं होगी। उसी प्रकार प्रत्येक मनुष्य के पास बुद्धि है, क्योंकि वो मनुष्य है तो बुद्धि है। और उस बुद्धि का यदि वो प्रयोग नहीं कर रहा है, उसका सदुपयोग नहीं कर रहा है, उसको शास्त्र ज्ञान से धारदार नहीं बना रहा है, तो वो जो है उसकी बुद्धि धर्म पर नहीं चल रही है, उसकी बुद्धि स्थिर हो गई है। कहते हैं जैसे बहता पानी निर्मला, पानी यदि बहता रहे तो निर्मल होता है, उसी प्रकार बुद्धि चलायमान होती रहती है तो वो प्रखर होती जाती है, निर्मल बनी रहती है। तो धी ही विद्या, और विद्या अर्थात ज्ञान प्राप्त करना, विद ज्ञाने विद सत्तायाम विद लाभे, इन अनेक प्रकार की धातुओं से विद्या शब्द निष्पन्न होता है। ज्ञान प्राप्त करना, उसको व्यवहार में लाना, निधिध्यासन करना, श्रवण मनन चिंतन, ये सब विद्या के अंतर्गत आते हैं। तो धी ही विद्या, और सत्यम, सत्य वचन को धारण करना, सत्सु भावः सत्यम, है ना, इस तरह का सत्य वचन धारण करना कि वो सज्जनों के बीच में ईमानदार होके बैठ सके। तो सत्य और अक्रोध, क्रोध कभी ना करना, ये जो 10 धर्म के लक्षण हैं ये हमें मनुष्य महाराज ने बताए। तो ये धर्म है, ये इन कर्तव्यों को धारण करना ही धर्म है। तो मनुष्य जब बचपन में छोटा होता है, लघु होता है, तो वो इन कर्तव्यों को नहीं समझ सकता, लेकिन उस समय वो कोई पाप भी नहीं करता। और जहाँ वो 1 वर्ष का हुआ, माता उसकी प्रथम शिक्षिका होती है, तो उस माँ का कर्तव्य है, ये माँ का धर्म है कि इन धर्मों को उसे सिखाना चाहिए, क्योंकि मनुष्य के साथ मनुष्यत्व धर्म उसके साथ जुड़ा हुआ है। ये माँ का भी धर्म है और उस बच्चे का भी धर्म है कि उसे सीखना है। ठीक है, तो इसलिए धर्म शब्द का शास्त्रकारों ने प्रथम चिंतन किया। और धर्म के बाद अर्थ आया। तो अर्थ भी, जैसा कि मैंने पुत्रैषणा में बताया कि अर्थपूर्वक जो धर्म है वो अर्थपूर्वक ही है। हमें लगता है कि हम पुत्र की प्राप्ति अर्थ से कर रहे हैं, क्योंकि यदि मनुष्य बुभुक्षित है, भूखा है, स्वयं में संपुष्ट नहीं है, तो एक अन्य शरीर की उत्पत्ति करने में भी वो असमर्थ है। उसको स्वयं में संपुष्ट होना चाहिए, इसीलिए अर्थ की आवश्यकता है। और इसीलिए पुत्रैषणा है, पुत्र की इच्छा की गई है, संतानोत्पत्ति की इच्छा की गई है उपनिषद में, लेकिन वो धर्मपूर्वक हो। धर्मपूर्वक हो का तात्पर्य यही है कि हम अपने मनुष्यत्व धर्म को धारण करते हुए अन्य ऐषणाएं करें, इसलिए धर्म हो गया। फिर अर्थ हुआ, अर्थ अर्थात वित्तैषणा, वित्त की इच्छा, धन की इच्छा। तो जो धन की इच्छा हमें करनी है वो भी हमें धर्मपूर्वक ही करनी है। जो धन धर्मपूर्वक कमाया हुआ होता है वही धन व्यक्ति के जीवन में उसको आरोग्यवर्धक होता है, वो धन उसके लिए पुण्यगामी होता है, उसके लिए सदुपयोगी होता है। अर्थात धनात् धर्मः तथा सुखम, धनात् धर्मः, इस तरह की व्याख्या हम ले सकते हैं। बिल्कुल।
विद्या ददाति विनयम, विनयात याति पात्रताम, पात्रत्वात् धनमाप्नोति, धनात् धर्मः ततः सुखम, है ना। यहाँ आपने कहा कि धन से धर्म, तो विद्यार्थी विचार कर सकते हैं कि धन से धर्म, तो अर्थ शब्द पहले होना चाहिए, धन से धर्म, लेकिन उससे पहले भी विद्या शब्द का प्रयोग हुआ है, और विद्या हमें धर्म से ही प्राप्त होगी। विद्या ददाति विनयम, विद्या विनय को देती है, और विनय से पात्रता प्राप्त होती है, पात्रता से धन मिलता है, फिर धन से धर्म, और धर्म के बाद सुख। अपने आप में नीति शतक का यह श्लोक ही हमें पुरुषार्थ चतुष्टय की व्याख्या करा दे रहा है। विद्या ही धर्म है। अर्थात कहने का मतलब ये है कि विद्या प्राप्त करना भी सर्वप्रथम धर्म है। सर्वप्रथम धर्म है। यहाँ एक बात की और चर्चा करनी है कि जिस प्रकार से आपने कहा कि धर्म, तो जो धृति क्षमा है उसका वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में सबसे अगर प्रचुर मात्रा में उदाहरण देखने को मिलते हैं तो पृथ्वी के मिलते हैं। तो थोड़ा सा इस पर भी प्रकाश डालें कि पृथ्वी ही सर्वप्रथम क्षमाशील है, ऐसा शास्त्रोक्त वचन है। तो यहाँ जो धृति क्षमा है इसको थोड़ा सा चाहेंगे कि इसके विषय में भी व्याख्या हो। बिल्कुल, धृति पृथ्वी को भी कहते हैं क्योंकि वो धैर्यशालिनी है। आपने चर्चा की तो मुझे अथर्ववेद का एक मंत्र स्मरण आ रहा है कि सत्यम बृहद धृतम उग्रम दीक्षा तपः ब्रह्म यज्ञ पृथ्वीं धारयन्ति सानो भूतस्य भव्यस्य पत्न्युरूम लोकम पृथ्वी नः कृणोतु। कि पृथ्वी केवल धैर्य धारण नहीं करती, सत्यम बृहद ऋतम उग्रम, उग्रता को भी धारण करती है, सत्यता को भी धारण करती है, दीक्षा को भी धारण करती है, तप ब्रह्म यज्ञ, ये सारे गुण पृथ्वी के हैं। क्योंकि पृथ्वी सत्यता पूर्वक अपना कर्म कर रही है, उसकी गतिशीलता में, उसकी अन्न की उत्पत्ति में, पर्यावरण की दृष्टि से, प्रकृति की दृष्टि से वो अपने धर्म पर चल रही है। हम उसे भला बिगाड़ दें ये अलग बात है, लेकिन वो अपनी गति पर चल रही है और उसके वो दीक्षित हमें कर रही है। यदि पृथ्वी हमारा आधार न हो तो हम किस तरह से अधर्म ही हो जाएंगे। पृथ्वी हमारी इसीलिए माँ कहलाती है। तो पृथ्वी का जो धैर्य है, उसकी जो सहनशीलता है, आज वर्तमान के परिप्रेक्ष्य में हम देखें तो पृथ्वी जैसा धैर्यशाली होना चाहिए और कोई हो ही नहीं सकता। क्योंकि पृथ्वी के साथ जितना हो सकता है बर्बरता का व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन उसकी धैर्य की सीमा नहीं है। वो जो है उसी तरह से बनी हुई है, उसी तरह से अपने पृथ्वी पर उत्पन्न पुत्रों का पालन पोषण कर रही है, तब भी वो जल दे रही है, तब भी वो अन्न दे रही है, सब कुछ सहन कर रही है। तो उसकी धैर्यता को देखते हुए ही उसे धृति शब्द से संबोधित किया है। और यही धृति शब्द हमें मानवीयता धर्म का परिपालन करना सिखाता है कि जैसे पृथ्वी धैर्यशालिनी है, जैसे वेद उसको कह रहा है कि वो इतने सारे गुणों को धारण किए हुए है, वैसे ही आप भी धारण करो। माता भूमि ही पुत्रो अहम पृथिव्याः, इसीलिए कहा कि भूमि हमारी माता है और उसके हम पुत्र हैं। तो हमारा कर्तव्य है कि जिस तरह से, क्योंकि माता कुमाता न भवति कुपुत्रो जायेत, पुत्र कुपुत्र हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं होती, पृथ्वी कभी कुमाता नहीं होती। तो वो जो पृथ्वी है वो हमारी माँ है और हम उसके पुत्र हैं। तो चाहिए हमें कि हम उसकी तरह धैर्यशाली बने, और क्योंकि ये हमारा धर्म है। और जब हम धर्म पूर्वक आचरण कर रहे हैं तो हमें अर्थ की भी प्राप्ति होगी, काम की भी प्राप्ति होगी, और इन उपायों के द्वारा हमारा जो उपेय है, मोक्ष है, उसकी भी प्राप्ति होगी। कौटिल्य अर्थशास्त्र कह रहे हैं अर्थ मूलौ कामः और काम मूलम धर्मः। ये सब एक दूसरे के मूल में विद्यमान है। जो अर्थ और काम है उनके मूल में धर्म ही है। काम का अर्थ यहाँ पे बहुत विस्तृत है। मनु महाराज कहते हैं कि संकल्प मूलः कामो वै सर्वे संकल्पजाः स्मृताः। कि काम अर्थात होता है संकल्प, हमारी इच्छाएं, हमारी भावनाएं, हमारे विचार, ये सब काम है। कमु कांतौ, है ना, जिससे हम दीप्त हो रहे हैं, वो भी काम है। और सृष्टि की उत्पत्ति से पहले ईश्वर ने भी कामस तदग्रे, सबसे पहले उसने कामना की कि मैं एक हूँ अनेक हो जाऊँ, एको हम बहुत श्याम। तो उस काम का ही परिणाम है कि ये सृष्टि इस तरह से स्थूल रूप में आज हमारे समक्ष है। तो काम जो है संकल्प का नाम है कि प्रत्येक व्यक्ति काम करे, कामनाएं करे, इच्छा करे, विचार करे। काम का जो हम भोग वासना की ओर अर्थ ले जाते हैं, सामान्य जनमानस समझता है काम ये पुरुष कामी है, क्योंकि कुछ शब्द रूढ़ी हो गए हैं। संस्कृत में 3 प्रकार के शब्द होते हैं, यौगिक, योग रूढ़ी और रूढ़ी।
तो कुछ शब्द योग रूढ़ी हैं, यौगिक होते हुए भी रूढ़ हो जाते हैं। उसी प्रकार कामी शब्द भी योग रूढ़ी है, कामी के लिए प्रयोग होने लगा है, भोगी विलासी के लिए। लेकिन जब उसका हम शाब्दिक दृष्टि से विचार करें तो काम मतलब होता है संकल्प। जैसा कि मनु महाराज कह रहे हैं, हमारी जो इच्छाएं हैं वो काम हैं, और उसी के अंतर्गत लोकैषणा आ जाती है। तो लोक की ऐषणा भी एक तरह से काम है। तो संकल्प लेना ये काम है, और वो संकल्प भी हमें कैसे लेना है? धर्मपूर्वक लेना है। धर्मपूर्वक ही हमें अर्थ कमाना है, धर्मपूर्वक ही हमें काम अपने संकल्प को धारण करना है। तो इसलिए धर्म शब्द को प्रथम में रखा गया, क्योंकि मनुष्य धर्म को ही लेकर के उत्पन्न हो रहा है। अन्योन्याश्रित संबंध है, वो धर्म को छोड़ ही नहीं सकता। जैसे जल का धर्म है शीतलता, और अग्नि का धर्म है उष्णता। यदि ये अपने धर्म को छोड़ देंगे तो इनका जलत्व ही खत्म हो जाएगा, अग्नि का अग्नित्व ही खत्म हो जाएगा। अग्नि अग्नि है क्योंकि उष्ण है, जल शीतल है इसलिए जल है। उसी प्रकार मनुष्य मनुष्य है क्योंकि मनुष्यत्व उसमें है। इसलिए धर्म शब्द को सबसे पहले हमारे जो शास्त्रकार हैं या भारतीय ज्ञान परंपरा के अंतर्गत जितने भी संस्कृत के शास्त्र हैं या अन्य भाषाओं के शास्त्र हैं, वो धर्म शब्द को ही पहले व्याख्यायित करते हैं। आपने बहुत अच्छी व्याख्या की धर्म अर्थ काम मोक्ष की। पुरुषार्थ चतुष्टय के अंतर्गत जो कुछ भ्रांतियाँ थीं वो दूर भी हुई। हाँ, इतना ज़रूर है कि अभी तक शास्त्र के जो इतर समझने वाले लोग थे, जो शास्त्रेतर समझने वाले लोग थे, वो प्रायः इस बात को सोचते थे कि काम का अर्थ केवल वासना से तारतम्य रखता है, जबकि आपके शब्दों के द्वारा हमें ऐसा लगा कि काम केवल वासना का प्रतिपादन नहीं है, बल्कि काम एक ऐसा शब्द है, धर्म अर्थ काम, जो तीसरे नंबर का पुरुषार्थ चतुष्टय में बात कही आपने। ऐसा लग रहा है हमें कि यह तो वासना नहीं बल्कि उपासना का केंद्र है। और निश्चित रूप से जब हम तीनों के तीनों पर विचार करते हैं तो यह उपासक जो है वो अंत में जा कर के तीसरे नंबर पर पहुंचता है, तब कहीं जाकर के यह सृष्टि का सृजन करता है। और वो सृष्टि का सृजन केवल वासना के लिए नहीं करता, वो उसका उपास्य है, वो अपनी उपासना का जो प्रतिफल है वो सृष्टि के रूप में खड़ा करता है। तो आज का जो विषय है वो बहुत अच्छा विषय रहा और बहुत बोधगम्य विषय रहा ये पुरुषार्थ चतुष्टय। आज आपने जिस तरीके से पुरुषार्थ चतुष्टय का प्रतिपादन किया, उसकी व्याख्या की, निश्चित रूप से यह केवल न हमारे लिए न विद्यार्थियों के लिए अपितु सर्व समाज के लिए ग्राह्य होगा। बहुत बहुत साधुवाद आपको, बहुत बहुत धन्यवाद।